यद्यपि प्रथम दुख पावई रोबई बाल अधीर व्याधि नाशित जननी गण दिन शोष सुपीर तिमी रघुपति निज दास कर रही मान हित लागी तुलसीदास ऐसे प्रभु कसन भजो ब्रह्म त्यागी राम कृपा अपनी जड़ताई कहु खगे से सुनो सुनो मन लाई जब जब राम मनुज तन धरही भक्त हेतु लीला बहु करही तब तब अवधपुरी में जाऊ बालचरित बिलो की हर साऊ जन्म महोत्सव देखु जाई बरस 5 तह रहु लोभाई इष्टदेव मम बालक रामा शोभा बपुसु कोटि शतकामा निज प्रभु बदन निहारी निहारी लोचन सफल करऊ रुगारी लघु बायस बपु धरि हरि संगा देखो बाल चरित बहुरंगा लड़ी गए जहाँ जहाँ फिरही तात संग उड़ाऊ जूठनी परही अजीर मह सो उठाई करी खाऊ एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर सुमिरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयो शरीर रेखा त्रय कहु भुसंडु सुनहु खगनायक रामचरित सेवक सुखदायक रूप मंदिर सुंदर सब भाति खचित कनक मणि नाना जाति बड़ी न जाई रुचिर अंगनाई जो खेलई नित चारियु भाई बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजिर जनन सुखदाई मार्गत मृदुल कलेबर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नवराजीव अरुण मृदु चरना पदज रुचिर नख शशि दुति हरना ललित अंग कुलिशादिक चारी नुपुर चारु मधुर रबकारी चारु पुरट मणि रचित बनाई कोटि किंकिन कलश मुखर सुहाई रेखात्रय सुंदर उदर नाभि रुचिर गंभीर उर आयत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर अरुण पानी नख का करज मनोहर भाव विशाल विभूषण सुंदर कंद बालक कहेर दश ग्रीवा चारु चिबुक आगन छवि शोभा आगन छवि शिवा कलबल बर बचन अघर अरुणारे दूड दुई दशन विशद बर बारे ललित कपोल मनोहर नासा सकल सुखद शशि कर मम हासा नील कंज लोचन भव मोचन भ्राजत भाल तिलक गोरोचन विकट भ्रुकुटि सम शबन सुहाय कुंचित कच मेचक छवि छाय पीत जान जंगुली नर इंगुली तन मोहि तन सोहि किलकनि चितबनि भावनि मोहि रूप राशि नुपु अजिर बिहारी नाचय निज प्रतिबिंब निहारी मोशन करहि विविध विधि क्रीड़ा बरनत मोहि बरतन मोहि होती अति क्रीड़ा किलकित मोहि धरन जब धबहि चले भगत तब धूप कूप दिखाबहि आवत निकट हसई प्रभु भाजत रुदन करही जाऊ समीप गहन पद फिर चित परही प्रकृति शिशु इबि लीला देखी भयो प्रकृति इबि शिशु लीला देखी भयो मोहि मोह कवन चरित करन प्रभु चिदानंद संदोह इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रति व्यापी माया सो माया न दुखद मोहि काहि आन जीव इब संस्कृत नाही नाति यहाँ कुछ कारण आना सुनो सो सावधान हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीताबर माया दस्य जीव सचराचर जो सब के रहो ज्ञान एक रस ईश्वर जी भई भेद कहो कस परबस जीव सबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता हृदय भेद यद्यपि कृत माया बिनु हरि जाय न कोटि उपाय रामचंद्र के भजन बिनु जोच पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सोनर पशु बिनु पूछ विषान राकापति षोडश आहि तारागण समुदाय सकल गिरि न द्रव लाय बिनु रवि रति न जाय ऐसा ही हरि बिनु भजन खगेशा मिटो न जीवन कहर कलेशा हरि सेव कई न व्यापई अविद्या प्रभु प्रेरति व्यापई तो ही मध्या ताते नाम न होई दास कर भेद भगति बारही विहंग बर भ्रमते चकित राम मोहि देखा बियो से सो सुनु चरित विशेषा तो ही कौतुक कर मर्म न गाहु जान अनुज न मानु पिताहु जानु पानी दाई मोहि धरनी
जानु पानी धाय मोहि धरना, श्यामल गात अरुण कर चरना। तब तब मैं भागी चलो उगारी, राम गहन कह भुजा पसारी। जिमि जिमि दूरी उड़ाऊँ आकाशा, तहाँ बुझ हरि देखूँ निज पासा। ब्रह्मलोक लगी गयो में, चित्त बहु पाछू उड़ात। जुग अंगुल कर बीच बसु, राम भुजई मोहितात। सप्ताह वरण भेद करी, जहाँ लगे गति मोरी। गयो तहाँ प्रभु भुज निरखी, व्याकुल भयो बहोरी। मुदय नयन त्रासित जब भयो, पुनि चितवत कौशलपुर गयो। मोहि बिलो की रामु सुखाई, बिहस तुरत गयो मुख माही। उदर साज सुनु अंडज राया, देख्यो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र तह लोक अनेका, रचना अधिक एकते एका। कोटिन चतुरान गौरीसा, अगणित उड़गन रवि रजनीसा। अगणित लोकपाल जमकाला, अगणित भूधर भूमि विशाला। सागर सरिसर विपिन अपारा, नाना भांति सृष्टि विस्तार। सुर मुनि सिद्ध नाग नर किन्नर, चारि प्रकार जीव चर सचराचर। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मनों न समाई। सोई सब अद्भुत देखेऊ, बरिन कबनि विधि जाई। एक एक ब्रह्मांड महु, रहे वर्ष शत एक। यही विधि देखत फिरो में, अंड कटाह अनेक। लोक लोक प्रति भिन्न विधाता, भिन्न विष्णु शिव मनु दिशित्राता। नर गंधर्व भूत बेताला, किन्नर निश्चर पशु खग ब्याला। देव धनुज गण नाना जाति, सकल जीव तह अनहि भाति। मोहिशारी न सागर सर गिरि नाना, सब प्रपंच तह आनहि आना। अंडकोश प्रति निज रूपा, देखियो जिनस अनेक अनुपा। अवधपुरी प्रति भुवनि नारी, सरजु भिन्न भिन्न नर नारी। दशरथ कौशल्य सुनुताता, विविध रूप भरदादिक भ्राता। प्रति ब्रह्मांड राम अवतार, देखो बाल विनोद अपार। भिन्न भिन्न में देख सबु, अति विचित्र हरिजान। अगणित भुवन फिरऊ प्रभु, राम न देखे आन। सोई सुपन्न सोई शोभा, सोई कृपाल रघुबीर। भुवन देखे फिरऊ, भुवन देखत फिरऊ। प्रेरित मोह शरीर, ब्रह्मत मोहि ब्रह्मांड अनेका। बीते मनो कल्प सत एका। फिरति निज आश्रम आयो, तहाँ पुनि रही कुछ काल गवायो। निज प्रभु जन्म अवध पुनि पायो, निर्भर प्रेम हर्षि उठि दायो। देवहु जन्म महोत्सव जाय, देखूँ जन्म महोत्सव जाय। जय विधि पर प्रथम कहा मैं गाय। राम उदर देखूँ जगनाना, देखत बनई न जाई बखाना। तही पुनि देखूँ राम सुजाना, मायापति कृपाल भगवाना। करो विचार बहोरी, मोह कलिल व्यापिल मति मोरी। उभय धरी मोह में सब देखा, भय भ्रमित सब मन मोह विशेषा। देखी कृपाल विकल मोहि, पियसे तब रघुवीर। विस्म बिहसतहि मुकुबो बाहुर, आयो सुन मति धीर। सोइलरिकाय सो मन करन, लगे पुनीरा। सोइलरिकाय शोषण करन लगे पुनि राम। कोटि भांति समझाबो, मनोल्लाहै विश्राम। देखि चरित यह सो प्रभुताई, समुदत देह दशा बिसराई। धरिनि परे मुख आबना बाता। त्राहि आरत जन त्राता। प्रेमाकुल प्रभु मोहि बिलोकी, निज माया प्रभुता तब रोकी। कर सरोज प्रभु मम सिर धरेऊ, दीन दयाल सकल दुख हरेऊ। कीनौ राम मोहि विज्ञान विमोहा, सेवक सुखद कृपा संदोहा। भगत विचलता प्रभु के देखी, उपजी मम उर प्रीति विशेषी। सज्जल नयन पुलकित कर जोरी, कहो बहु विधि विनय बहोरी। सुनि सप्रेम मम बानी देखी दीन निज दास। वचन सुखद गंभीर मृदु, बोले रमा निवास। काकब सुंडी मागो बरु, अति प्रसन्न तुम्हि जानी। अनिमादि के सिद्धि अपर रिधि, मोक्ष सकल सुख खानी। ज्ञान विवेक विरति विज्ञान, मुनि दुर्लभ गुण जय जगनान। आज देव सब संशय नाही, मागुचु तो ही भाव मन माही। सुनि प्रभु वचन अधिक अनुराग्यव, मनो अनुमान करन सब लाग्यव।
प्रभु को दीन सकल सुख मही, सकल सुख सही। भगति भगति आपने देन न कही, भगतिहीन गुण सन सुख ऐसे। लबन बिना बहु बिंजन जैसे, भजनहीन सुख कबने काज। अस विचारी बोले खगराज, जो प्रभु हो ही प्रसन्न बर देहु। मोपुर करहु कृपा अरुणेहु, मन भावत बर मागेहु स्वामी। तुम उदार उरु अंतर्जामी, अविरल भक्ति विशुद्ध तब। इति पुराण जो गाव, जो ही खोजत जोगी से बनी, प्रभु प्रसाद को पाव। भगत कल्पतुर प्रणत हित, कृपा सिंधु सुखधाम। सोई निज भगति मोहि प्रभु, देहु दया करि राम। एवमस्तु कही रघुकुल नायक, बोले वचन परम सुखदायक। सुन बायसते सहज समयाना, काहे न मागसी अस बरदाना। सुनो सब सुख ख्यानी भगति, भगति ते मागी। नाही जन को तोहि सम बड़ भागी। जो मुनि कोट जग जतन नहीं लहई, जे जप जोग अनल तन दहाई। रिजु देखि तोरी चतुराई, मागे भगति मोहि अति भाई। सुन बिहंग प्रसाद अब मोरे, सब शुभ गुण बसी हई उरु तोरे। भगत ज्ञान विज्ञान विरागा, रोग चरित्र रहस्य विभागा। जानवते सब ही कर भेदा, मम प्रसाद नहीं साधन विखेदा। माया संभव ब्रह्म सब, अब न व्यापहि तो ही। जाने ब्रह्म अनादि अज, अगुण गुणाकर मोही। मोही भगति सिय संतत अस, विचारी सुन कर काग। काय बचन मम पद के, काय बचन मम पद, करसु अचल अनुराग। अब सुन परम विमल मम बानी, सत्य सुगम निगमादि बखानी। निज सिद्धांत सुना बहु तो ही, सुन मन धरु सब तजि भज मोही। मम माया संभव संसार, जीव चराचर विविध प्रकार। सब मम प्रिय सब मम उपजाय, मम ते अधिक मनुज मोहि भाई। तीन मह द्विज मह श्रुतिधारी, तीनों महु निगम धर्म अनुसारी। तीन मम प्रिय विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञानो ते अति प्रिय ज्ञानी। तीन पुनि मोहि प्रिय निज दास, जय गति मोरी न दूसरी आस। पुनि सत्य कहो तोहि पाई, मोहि सेवक सम प्रिय को नाही। भगतिहीन बिरंच किन होई, सब जी बहु मम प्रिय सम सोई। भगतिवंत अति निचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असी मम बानी। सुनि सुशील सेवक सुमति, प्रिय कहूँ गाही न लाग। श्रुति पुराण कह नीति असी, सावधान सुनु काग। एक पिता के विपुल कुमार, कोई पृथक गुणशील आचार। को पंडित केउ तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। को सर्वज्ञ धर्मरत कोई, सब पर प्रीति मम सम होई। सो सुन प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भाति अयाना। एहि विधि जीव चराचर जेते, ते जग देव नर असुर समेते। अखिल विश्व यह मोर उपाया, सब पर मोहि बराबर दाया। तीनु मह जो परिहरे सब मद माया, भजे मोहि मन बचोरु काया। पुरुष सुख नारी बा, जीव चराचर कोई। सर्व भाव भज कपट तजी, मोहि परम प्रिय सोई। शुचि सेवक मम प्राण प्रिय, सत्य कहो खग तो ही। परिहरि अस भरस सब, अब विचारी भजु मोहि। कबो काल न व्यापहि तो ही, सुमिरस भजसु निरंतर मोहि। प्रभु वचनामृत सुनि न आघऊ, तनु पुलकित मम मन अति हर्षाऊ। सो सुख जानई मनोरु काना, ताहि रसना भई जाई बखाना। बहुविध मोहि प्रबुद्धि सुख दे, लगे करण शिशु कौतुक तेई। सज्जल नयन कछु मुख करी रूखा, चितोड़ मातु लगे अति सूखा। चितोई मातु लगे अति भूखा, देखी मातु आतुर उठी धाई। कही मृदु वचन लिए उरलाई, गोद राखी कराब पय पाना। रघुपति चरित ललित कर गाना।
अशुभ व्यय सुकृत शिव सुख प्रद। जय सुख लगी पुरारी, तो सुख महु संतत मगन। अवधपुरी नर नारी, जिन बारक सपने लहे, सोई सुख लबलेस। बारक सपने लहे, सोई सुख लबलेस। ब्रह्म सुख ही सजन सुमति, ते नहीं गन ही खगेश। मैं पुण्य अबध रहे कछु काला, देखियो बाल विनोद रसाला। राम प्रसाद भगति कर पायो, प्रभु पद बंदी निजाश्रम आयो। तब ते मोहि न व्यापई माया, जब ते रघुनायक अपनाया। यह सब गुण चरित में गावा, हरि माया जिमि मोहि न चावा। निज अनुभव अब कहो खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। राम कृपा बिनु सुनु खगराई, जानि न जाहि राम प्रभुताई। जाने बिनु न होई परतीति, बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दिठाई, जिमि खगवत जल के चिकनाई। ज्ञान की होई विज्ञान बिनु, बिनु गुरु होई के ज्ञान। लही हरि भगति बिनु, गावहीं वेद पुराण। तात सहज संतोष बिनु, केहू विश्राम की पाब। नाभ कोटि जतन पाची मरियो, चले की जल बिनु नाभ। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हो नाही। राम भजन बिनु मिटहि न कामा, थल विहीन तरु कबहु की जामा। श्रद्धा बिना धर्म नहीं होई, बिनु मही गंध की पावई कोई। सील की मेल बिनु विदु से बकाई, जिमि बिनु तेजन रूप गोसाई। निज सुख बिनु मन होई की थीरा, परम की होई विहीन शरीरा समीरा। कब न्यू सिद्धि की बिनु विश्वासा, बिनु हरि भजन न भव भय नासा। बिनु विश्वास भगति नहीं, ताहि बिनु द्रवै न राम। राम कृपा बिनु सपन हो, जीवन लह विश्राम। अस विचारी मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल। अस विचारी मति धीर, करुणा कर सुंदर सुखद। भजो राम रघुवीर, निजमति हरिषनाथ में गाई। प्रभु प्रताप महिमा खगराई, कहो न कछु करी जुगृति विशेषी। यह सब में निज नयन देखी, महिमा नाम रूप गुण गावही। निगम शेष शिव पार न पावही। तुम्हारी आदि खग मसक प्रजंता, नभ उड़ाही नहीं पावही अंता। तिमि रघुपति महिमा अवगाह, तात कहो को पाव न ताहा। राम काम शत कोटि सुभगतन, दुर्गा कोटि अमित अरिमर्दन। चक्र कोटि शत सरस विलास, नभ शत कोटि अमित अवकाश। मरुत कोटि विपुल बल, रवि शत कोटि प्रकाश। शशि शत कोटि सुशीतल, समन सकल भव त्रास। काल कोटि सतत चरित, अति दुस्तर दुर्गतर दुरंत। धूमकेतु शत कोटि सम, दुराधर्ष भगवंत। प्रभु अगाध शत कोटि पताला, समत कोटि स्मत सत सरिष कराला। तीरथ अमित कोटि मम सम पावन, नाम अखिल अग उगन सावन। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा, सिंधु कोटि सत सम गंभीरा। कामधेनु शत कोटि समान, सकल कामदायक भगवान। शारद कोटि अमित चतुराई, विद्य शत कोटि सृष्टि निपुणाई। विष्णु कोटि सम पालन करता, रुद्र कोटि शत समसहर्ता। धनद कोटि शत धनवान, माया कोटि प्रचंड निधान। भार धरन शत कोटि अहिसा, निरवधि निरुपम प्रभु जगदीशा। निरुपम ते उपमा आन, राम समान राम निगम कहे। जिमि कोटि शत खाद्यत, समर भी कहत अति लघुता लहे। यही भांति निज निज मति, विलास सुनिस
हरि बखा नहीं। प्रभु भाव गाहक अति कृपाल सपन सुनि सुकुमा नहीं। राम अमित गुण सागर ताके पावई कोई। संतन सन जस किछु सुनो तुम्हें सुनाबो सोई। सुख निदान करुणा भवन भाव बस्य भगवान। भज्य सदा सीता रबन तज ममता मदवान। सुनि भुसुंडी के वचन सुहाए हर्षित खगवती पंख फुलाए। नयन चीर मन अति हरसार नयन नीर मन अति हरसाना। श्री रघुपति प्रताप उरु आना। पाचिल मोह समुझ पचिताना। ब्रह्म अनदि मनुज करिमान। पुनि काग चरण सिरु नाभा जानी राम सब प्रेम बढ़ावा। गुरु बिनु भव निधि तरहु न कोई। जो विरंची शंकर सम होई। संशय सर्प ग्रसे मोहिताता दुखद लहरी कुत्रक बहु भ्राता। तब स्वरूप गारुड़ी अगुनायक बोहि जियाऊ जन सुखदायक। तब प्रसाद मम मोह नशाना। राम रहस्य अनुपम जाना। ताहि प्रशंसी विविध विधि शीश नाई। यद्यपि पिला प्रथमे निजर घा को घार चिकित्सा कर दुख पाई था एवं अधीर हो कांदी थाए तेबे मध्य माता रोगन से पीड़ार से घार नाशक घा को भल करने माता पिलार से पीड़ा को किसी समय सही जाए और तार चिंता करे ना एवं घा को चिकित्सा कर भल कर दिए। से प्रकार से रघुनाथ निज दासर अभिमान से प्रकार हरण कर नियंती। से प्रकार रघुनाथ निज दासर अभिमान तार हितपाई हरण कर नियंती। तुलसीदास कहते कि एपरी प्रभु को ब्रह्म त्याग कर भजुना कहीं। ये पक्षीराज गरुड़ श्रीरामकर कृपा और जड़तार कथा कहूँ मन दे शुणु। जब श्रीरामचंद्र मनुष्य शरीर धारण करती और भक्तों बहुत लीला करती सेतबे मु अयोध्यापुरी को जाए और बाल लीला को देखी आनंदित हुए। सेठा को जाई जन्म उत्सव को देखे एवं भगवान शिशुलीला मोहित हो 5 वर्ष पर्यंत सेठार रही था। बालकरूप श्रीरामचंद्र मोर इष्टदेव अटंती जहाँ शरीर में अनेक कामदेव शोभा विद्यमान। गरुड़ निज प्रभु का मुख देखी मु नेत्र को सफल करे। छोट काक शरीर धारण करी एवं भगवान सहित विहार करी मुझे विभिन्न प्रकार बाल चरित्र को देखे। बाल चरित्र करने समय जुआड़े जाती मुझे सहित सेठाक भी उड़ी जाए और अगनार जहाँ अईठा पड़ी थाए ताकू उठे खाई थाए। थे श्री रघुवीर सबू चरित्र बहुत अधिक थे श्री रघुवीर से सब चरित्र अद्भुत प्रकार प्रकट कले। प्रभुंर श्रीलीला स्मरण करने मात्र ही काकभुसुंडी शरीर पुलकित होगला। भुसुंडी कहबार लगिले हे पक्षीराज शुणु श्री रामचंद्र चरित्र सेवकों को सुखदान करें। अयोध्यार राजमहल सब प्रकार सुंदर अटे। सुवर्ण महल में नाना प्रकार रत्न जड़ित होती। सुंदर अगणार वर्णना अवर्णनीय अटे। जो चारि भाई सबुबले खेली था माता सुखदायक बाल विनोद करी श्री रघुनाथ अगणार बुलू था। मर्कतमणि से हरिताभ श्याम और कोमल शरीर अंग अंगर कामदेवंकर कोटि कामदेवंकर आभा विद्यमान। नवीन कमल समान लाल लाल कोमल चरण सुंदर अंगुली अति मनोरम देखा जाए और नख निज ज्योति रे चंद्रमार कांति को भी हरण कर नौଥାଏ। पाद तले वज्रादि अर्थात वज्र अंकुश ध्वजा और कमलर चारि सुंदर चिन्ह विद्यमान।
ଚରଣରେ ମଧୁର ଶବ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦର ନୂପୁର ପିନ୍ଧିଥାନ୍ତି। ମଣିରତ୍ନରେ ଜଡ଼ିତ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ମିତ ସୁନ୍ଦର କରଧନୁର ଶବ୍ଦ କାନକୁ ଅତି ମଧୁର ଲାଗୁଥାଏ। ଉଦରରେ ତିନି ରେଖାୟିତ ତ୍ରିବଳୀ ବିଦ୍ୟମାନ। ନାଭି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଗଭୀର ଅଟେ। ବିଶାଳ ବକ୍ଷସ୍ଥଳରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଭୂଷଣ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ଶୋଭା ପାଉଥାଏ। ଲାଲ ଲାଲ କୋମଳ ପାପୁଲି ସମୂହ, ନଖ ଏବଂ ଅଙ୍ଗୁଳି ସମୂହ ମନକୁ ହରଣ କରୁଥାଏ ଏବଂ ବିଶାଳ ଭୁଜାରେ ସୁନ୍ଦର ଆଭୂଷଣ ବିଦ୍ୟମାନ। ବାଳ ସିଂହ ପରି କନ୍ଧ ଏବଂ ଶଙ୍ଖ ସମାନ ଗ୍ରୀବା। ସୁନ୍ଦର ଠୋଡ଼ି ଏବଂ ମୁଖରେ ଛବିତ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ଅଟେ। ସୁନ୍ଦର ଦରଟି ବଚନ କହୁଥାନ୍ତି। ଲାଲ ଓଠ, ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଛୋଟ ଦୁଇଟି ଦାନ୍ତ ଉଠିଥାଏ। ସୁନ୍ଦର ଚିବୁକ, ମନୋହର ନାସିକା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟକ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ ପରି ମୁଖ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖଦାୟକ, ସମସ୍ତ କଳାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଚନ୍ଦ୍ରମାଙ୍କ କିରଣ ସମାନ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ମୁଖ। ନୀଳକମଳ ସମାନ ନେତ୍ର, ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଦୂରକାରୀ ଅଟେ। ଲଲାଟରେ ଗୋରୋଚନରେ ତିଲକ ସୁଶୋଭିତ। ଭ୍ରୁଲତା ଦେଖିବାକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର। କର୍ଣ୍ଣ ଦୁଇଟି ସମାନ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। କଳା ଏବଂ କୁଞ୍ଚକୁଞ୍ଚିଆ କେଶ ତାଙ୍କର ଶୋଭାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥାଏ। ହଳଦିଆ ଏବଂ ମହିନ ସୁନ୍ଦର ବସ୍ତ୍ର ଶରୀରରେ ଶୋଭାୟମାନ ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କର କିଳେ ନାଦ ଏବଂ ବାଳ ଚପଳତା ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ। ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କ ଅଗଣାରେ ବିହାର କରୁଥିବା ରୂପର ରାଶି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର ଛାଇକୁ ଦେଖି ନାଚୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ସହିତ ବହୁତ ପ୍ରକାରରେ ଖେଳୁଥାନ୍ତି, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପୁଲକିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ପଳାଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ମୋତେ ନିଜର ହାତ ଦେଖାଇଲେ ମୋ ନିକଟକୁ ଆସିବା ପରେ ପ୍ରଭୁ ହସୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପଳାଇଯିବା ପରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ପଛକୁ ବୁଲିଯାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦେଖି ପଳାଇ ଯାଉଥାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବାଳକ ଯେପରି ବାଳଲୀଳାକୁ ଦେଖି ମୋର ମୋହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଗଲା। କି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ଏହି କେଉଁ ଲୀଳା କରୁଛନ୍ତି? ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ମାୟା ମୋତେ ଗ୍ରାସ କଲା। କିନ୍ତୁ ସେହି ମାୟା ନା ତ ମୋ ପାଇଁ ଦୁଃଖଦାୟକ ଥିଲା ଏବଂ ନା ଅନ୍ୟ ଜୀବଙ୍କ ପରି ସଂସାରରେ ଭ୍ରମିତ କରାଇବାଲା ଥିଲା। ହେ ନାଥ, ସେଠାରେ କିଛି କାଳ ଏହାର କିଛି ଅନ୍ୟ କାରଣ ହିଁ ଅଛି। ହେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାହନ ଗରୁଡ଼, ତାକୁ ସାବଧାନ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏକ ସୀତାପତି ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଜଡ଼ ଚେତନ ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଜୀବଙ୍କୁ ଏକରସ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ଞାନ ହୋଇଯାଇଥିବ, ତେବେ କୁହନ୍ତୁ ପୁଣି ଈଶ୍ୱର ଏବଂ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭେଦ କେଉଁଠି ରହିବ? ଅଭିମାନୀ ଜୀବ ମାୟାରେ ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ସତ୍ୟ, ରଜ ଓ ତମ ଏ ତିନି ଗୁଣର ରାଶି ମାୟା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବଶୀଭୂତ ଅଟେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ ଅଟେ। ଜୀବ ପରତନ୍ତ୍ର ଅଟେ, ଭଗବାନ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଜୀବ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀପତି ଭଗବାନ ଏକମାତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ବି ମାୟାର ରଚିତ ଏହି ଭେଦ ଅସତ ଅଟେ, ତଥାପି ତାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଭଜନ ବିନା ଅନେକ ଉପାୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୁଏ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଭଜନ ବିନା ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପଦ ଚାହିଁଥାଏ, ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ବିନା ଲାଞ୍ଜ ଓ ବିନା ଶିଙ୍ଗରେ ଥିବା ପଶୁ ସମାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତ ତାରାଗଣଙ୍କ ସହିତ 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ତାରାଗଣ ସହିତ 16 କଳାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଉଦୟ ହୋଇଥିବ ଏବଂ ଯେତେ ପର୍ବତ ଅଛନ୍ତି
से समस्तଠାରେ दाबाग्नि लगाई दिज्व तेबे भी सूर्य को उदित होगा मात्रे ही रात्रि दूर हो पार ना। सूर्य उदित होगा बिना रात्रि दूर हो पार ना। हे पक्षीराज यही प्रकार श्रीहरि भजन बिना जीवंकर कष्ट दूर हो पार ना। श्रीहरि सेवक को अविद्या व्याप्त करे ना। प्रभु प्रेरणा से विद्या व्यापी जाए। हे पक्षी श्रेष्ठ इतिमध्य याद्वारा दासर नाश हुए ना भेद भक्ति दृढ़ भेद भक्ति बढ़ी जाए। श्रीराम मते जितेबाला भ्रमर चकित होता देखिले से हसिले। से विशेष चरित्र को शुणु। से सबूर मर्म किए जापर नहीं। न अनुज भाई माने ना माता न पिता ही। से श्याम शरीर लाल लाल पापुली एवं चरणयुक्त चरण तले बालकरूप श्रीरामचंद्र धीरे धीरे आगक आसी मत धरिया दौड़िले। से सर्पक शत्रु गरुड़ जो मु पलाई गली। श्रीरामचंद्र मत धरिया हाथ बढ़ाइले। मुझे आकाश को उड़ीगले सेपरी ही सेठारे श्रीहरि पूजा को निज पाखरे देखा पाइले। से मु ब्रह्मलोक पर्यंत गली और जितेबाला उड़वा समय मु पछ को देखिले सेतेबले हे तात श्रीराम भुजा मोठारे केवल 2 अंगुलीर अंतर थिला। सप्त आवरण को भेद कर जो पर्यंत मोर गति थिला से पर्यंत मु गली। सेठारे भी मु प्रभु भुजा को निज पछरे आसुथिबार देखिले। जितेबाला मु भयभीत हो गली सेतेबले मु आखि बुझीदेली। पुणी आखि खोली देखिली जे मु अवधपुरी पहुँची जाइए। मत देखि श्रीरामचंद्र हसबार लगिले। तांकर हसिया मात्र ही तुरंत तांकर मुखर प्रवेश करीगली। हे पक्षीराज शुणु। मु उदर रे अनेक ब्रह्मांड को देखिली। सेठारे से ब्रह्मांड अनेक विचित्र लोक थिला जार रचना परस्पर ठारू अधिक थिला। अनेक ब्रह्मा शिव अगणित तारागण सूर्य और चंद्रमा अगणित लोकपाल जम और काल अगणित विशाल पर्वत और भूमि असंख्य समुद्र नदी पोखरी वन तथा आहरी भी नाना प्रकार सृष्टिर विस्तार देखिली। देवता मुनि सिद्ध नाग मनुष्य किन्नर तथा चारि प्रकार जड़ चेतन जीव सेठारे देखिली। जहाँ को केबे आगुरी देखी न शुणी नी से सब भी सेठारे मुझे देखिली। अर्थात जार कल्पना मैं आगुरी मुझे करी से सब अद्भुत दृश्य मुझे देखिली। तेणु से सब वर्णना मुझे करी ना। मैं एक ब्रह्मांड 100 वर्ष पर्यंत रही। यही प्रकार मुझे अनेक ब्रह्मांड देखिली। प्रत्येक लोक भिन्न भिन्न ब्रह्मा भिन्न भिन्न विष्णु शिव मनु दिगपाल मनुष्य गंधर्व भूत बेताल किन्नर राक्षस पशु पक्षी सर्प तथा नाना जातिर देवता और दैत्यगण थिले। समस्त जीव सेठारे अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार थिले। अनेक पृथ्वी नदी समुद्र पोखरी पर्वत तथा सब सृष्टि सेठारे अन्य प्रकार विभिन्न प्रकार नहीं थिले। प्रत्येक ब्रह्मांड मु निजर अनेक रूप देखिली तथा अनेक सुंदर वस्तु देखिली। प्रत्येक भुवन अनेक अयोध्या भिन्न सरजू नदी और भिन्न भिन्न प्रकार नर नारी थिले। हे दात शुणु। दशरथ कौशल्य और भरत आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूप थिले। मु प्रत्येक ब्रह्मांड रामावतार और अपर बालीला को देखिली। हे हरिवाहन मु सबकि भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र रूप देखिली। मु अगणित ब्रह्मांड भ्रमण कली। सेतेबेले प्रभु श्रीरामचंद्र मोर अन्य प्रकार सेठारे मु प्रभु श्रीरामचंद्र को अन्य कौन प्रकार देखिली अन्य रूप देखिपारे ना। सर्वत्र से शिशुलीला सर्वत्र से शोभा और से कृपालु श्री रघुवीर। ए प्रकार मोहरूपी पवन प्रेरण मो भुवन मध्य विचरण करुली। अनेक ब्रह्मांड विचरण कर समय जेपरी गोटे कल्प बीतीगला। बुली बुली निज आश्रम को आसिली और किछि काल सेठारे रही बिताइली। पुणी जितेबाला प्रभुंर अयोध्यापुरी को आसिली
पुणी जितेबाला निज प्रभु अवधपुरी अवतार कथा शुणिली से प्रेम परिपूर्ण हो मुझे आनंदपूर्वक सेठाक आसिली जाकर मुझे जन्म महोत्सव को देखिली जहाँ मु पूर्वर कही श्रीरामचंद्र उदर में मु बहुत जगत देखिली जहाँ अति सुंदर जहाँ को वर्णना कर सेठारे पुणी से स्वामी श्रीरामचंद्र को देखिली मु बारंबार विचरण करुली मोर बुद्धि मोहरूपी पंखरे बुड़ी जाता एसबू मो मात्र एक क्षण मात्र कहीं देखिली मनरे विश्वास मोह उत्पन्न हो जाता मत व्याकुल देखी से प्रभु कृपाल रघुवीर हसिले से धीरबदी गरुड़ शुणु हे धीरबदी गरुड़ शुणु तांकर हसिया मात्र ही मुँह मुहर बाहर को आसिले श्रीरामचंद्र मो सहित पुणी से बाललीला कर लगिले अनेक अनेक प्रकार मन को बुझाइले किंतु मत शांति मिलला नहीं एसबू लीला को देखी उदर देखि से प्रभु को लीला को स्मरण करी मोर शरीर मु निजक भी भूली जाइए हे आर्तजनक रक्षा करंतु कही मु तले पृथ्वी तले पड़गली मुखर कथा बाहरला नहीं तापर प्रभु मत प्रेम विह्वल देखि निज मायर प्रभाव दूर कले प्रभु निज करकमल मोर शिर को स्पर्श कले दीन दयालु मोर संपूर्ण दुख हरण कले सेवकों को सुखदायक कृपार समुद्र श्रीरामचंद्र मत मोहर सर्वथा रहित करदे प्रथम प्रभुत्व को देखि मु बड़ आश्चर्य हो गली मु बड़ आनंदित होली प्रभु भक्त वत्सलता को देखि मो हृदय बहुत प्रेम उत्पन्न होगला पुणी मु आनंदर नेत्र जला भरी पुलकित हो हाथ जोड़ी बहुत प्रकार विनती कली मोर प्रेमयुक्त वाणी को शुणी निजर दास को दिन जानी रमानिवासी श्रीरामचंद्र सुखदायक गंभीर और कोमल वचन कहले हे काकभूषणी तुम्हें मोर परम तुम्हें मत अत्यंत प्रसन्न बोली जानी वर माग अणिमा आदि अष्टसिद्धि अन्य रिद्धि तथा संपूर्ण सुखर राशि को मागी नियो सुखर राशि मोक्ष ज्ञान विवेक वैराग्य विज्ञान अर्थात तत्वज्ञान और अनेक गुण जहाँ जगत मुनि मान भी दुर्लभ से सबू आज मु तुमको देवी एथिरे संदेह नहीं जहाँ तुम इच्छा ता मोठू मागी नियो प्रभु वचन शुणी मु बहुत आनंदित हली से मनर विचार कली जे प्रभु सबु सुख देवार कथा कहले किंतु यह तो सत्य अटे किंतु निज भक्ति देवा कथा कहले नहीं भक्तिर रहित सब गुण और सब सुख सेपरी ही अटे जेपरी लुण बिना बहुत प्रकार स्वादिष्ट व्यंजन भजन रहित सुख क्यों काम आसे हे पक्षीराज एपरी विचार करी मु कहली हे प्रभु जदि आपण मो प्रति प्रसन्न हो मत वर देवा चाहते और मो पर कृपा और स्नेह रखिंट तेज हे स्वामी मु निजर मनवांछित वर मागुची आपण उदार अटंती अन्यर कथा जानती आपणकर जो अविचल प्रगाढ़ एवं विशुद्ध भक्ति अच्छी विशुद्ध निष्काम भक्ति अच्छी जहाँ को वेद श्रुति गान वेद पुराण गान करती जहाँ को योगेश्वर मुनि मैंने खोजती और प्रभु कृपार कौन सी विरल पुरुष ही ताकू पाई थाए हे भक्त सुखदायक हे कल्पवृक्ष भक्त कल्पवृक्ष हे शरणागत हितकारी हे कृपासागर हे सुखदाम श्रीरामचंद्र दयाकोरी मते निजर से भक्ति दियंतु एवं अर्थात एपरी हे कही रघुवंश स्वामी परम सुखदायक वचन कहले हे काक शुण तुम्हें स्वभाव ही बुद्धिमान अट एपरी वरदान किपरि न मागत तुम्हें समस्त सुखर राशि भक्ति मागी तुम्हें समस्त सुखर राशि भक्ति को मागिल जगत तुम समान भाग्यवान कहीं ना से मुनि जे जप यज्ञर अग्नि शरीर को तपित करी तपस्या करती अनेक यत्न करी जहाँ को से भक्ति को पाई पारती नहीं से भक्ति तुम्हें मागिल तुमर चतुरता देखी मु प्रसन्न हेली ए चतुरता मते बहुत भल लगिला
हे पक्षी शुण मो कृपारू एबे समस्त शुभ मो कृपारू एबे समस्त शुभ गुण तुम हृदय रहिब। भक्ति ज्ञान वैराग्य जोग मोर लीला एवं अनेक रहस्य तथा विभाग ए समस्त भेद तुम्हें मो कृपारू जापर। तुमको साधन कष्ट भोगिया पड़ो ना। मायर उत्पन्न सब भ्रम एवं तुमको व्याप्त हेब ना। मत अनादि अजन्मा एवं अगुण अर्थात प्रकृतिर गुण रहित एवं गुणातीत दिव्य गुणर राशि ब्रह्म बोली जान। हे काक शुण मते भक्त सबुले प्रिय अटंती। एपरि विचार करी शरीर वचन एवं मनरे मो चरण अचल भक्ति करिबो। एबे मोर सत्य सुगम एवं वेदांत द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी को शुण। मु तुमको निज कथा कहूँ शुणिक मन धारण कर एवं सबु त्याग करी मोर भजन कर। ये सारा संसार मोर मायर उत्पन्न होइछि। एथिरे अनेक प्रकार चराचर जीव विद्यमान। से समस्ते मोर अत्यंत प्रिय कारण समस्ते मो ठारू उत्पन्न होइछन्ति। किंतु मनुष्य मते सबुठु अधिक प्रिय लगती। से मनुष्य मध्य भी द्विज ठारू भी वेदज्ञानी तांकुठारू भी विरक्त वेदक्त धर्मज्ञ तांकुठारू भी विरक्त वैराग्यवान पुरुष मोर प्रिय अटंती। वैराग्यवान ठारू पुणी ज्ञानी एवं ज्ञानी मान ठारू भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी अटंती। विज्ञानी माने भी मोर अत्यंत प्रिय। जे मोर गति को अर्थात आश्रय जहाँ मो बिना अन्य कौन आश्रय नहीं। मु तुमको बारंबार कहूँ जे मते निज सेवक समान अन्य कई प्रिय लगती नहीं। भक्तिहीन ब्रह्मा भी कहीं न हुंतु से मते सबु जीवों को समान ही प्रिय अटंती। किंतु भक्तिमान युक्त अत्यंत नीच प्राणी भी मोर प्राण ठार भी प्रिय अटे। पवित्र सुशील सुंदर बुद्धियुक्त सेवक क्या प्रिय न होता है। वेद और पुराण भी एपरि कहती। हे काक सावधान हो शुण। जड़े पितांकर बहुत पुत्र था जहाँकर गुण सब पृथक अटे। स्वभाव आचरण मत पृथक अटे। किए पंडित अटे किए तपस्वी अटे किए ज्ञानी अटे और किए धनी अटे तो किए सुरवीर और किए दानी। कई भी सर्वज्ञ और कई भी धर्मपुराण होता। पिता प्रेम समस्त प्रति सामान थाए। किंतु एमान मध्य भी जी मन वचन और कर्म पिता ही भक्त होता स्वप्न भी अन्य क्या जानती ना। से पुत्र पिता प्राण सामने प्रिय होता यद्यपि से सब प्रकार अज्ञानी मूर्ख ही अटंती। यही प्रकार तिजक पशु पक्षी देव मनुष्य एवं असुर समेत जिते भी जड़ चेतन जीव अच्छा से पूर्ण होते संसार मो द्वारा उत्पन्न होती। अतः समस्त मोर समान स्नेह अच्छी। किंतु एमान मध्य जी मद मोह माया को छाड़ी मन वचन और शरीर रे मोर भजन करे से पुरुष हो नपुंसक हो स्त्री हो अथवा चराचर कई भी कौन भी जीव हो कपट छाड़ी जी कपट त्याग करी जी भी शबद भाव में मत भजन करे से ही मोर परम प्रिय अटे। हे पक्षी मु तुमको सत्य कहूँ पवित्र अर्थात अनन्य निष्काम सेवक मते प्राण सामने प्रिय अटंती। एपरि विचार करी सबु आशा भरोसा छाड़ी मते भज। तुमको काल केबे भी व्याप्त हेब नहीं। निरंतर मोर शरण भजन करुथिब। प्रभुंकर वचनामृत को शुणी मु तृप्त हेउ नथिली। मोर शरीर पुलकित हो जाइतिला और मनरे मु अत्यंत आनंदित हो जाइतिली। सेतबेले सुख मन और कान ही जानती। जीभर तार वर्णना कर नहीं। प्रभुंकर शोभार से सुख नेत्र ही जानती। किंतु से भी ताकू किपरि कहि परिबे। ताकू बाणी ही कहि परिबो नहीं। मते बहुत प्रकार भल भाव बुझाई एवं सुख दे प्रभु पुणी से ही बालक बालीलीला कर लगिले। नेत्र जला भरी एवं मुखर किछि रखी से माता आड़ को देखिले और मुखाकृति तथा चित्तवन में माता बुझाई देले कि मते बहुत भोक लगी। यह देखी माता तुरंत सेठाक आसिले एवं कोमल वचन कही
से श्रीराम को क्षीर पियाइले। से रघुवीर रघुवीर से अनेक बालीला कले। पुणी सुख समस्त सुखदायक कल्याणपति त्रिपुरारी शिव अशुभ वेश धारण कले। जो सुखपाई समस्त सुखदायक शिव समस्त सुखदायक कल्याण रूप त्रिपुरारी शिव अशुभ वेश धारण कले। से सुखर अवधपुरी नर नारी निरंतर निमग्न रहते। से सुखर लेश लभस मात्र जी एकमात्र स्वप्न भी पाई जाइए। हे पक्षीराज से सुंदर बुद्धियुक्त सज्जन पुरुष सामने ब्रह्मांड सुख को भी तुच्छ बोली मन करे। आउ कि समय पर्यंत अयोध्या रही मु श्रीरामचंद्र बाल्यलीला को देखिली। श्रीरामचंद्र कृपार मोर भक्तिर श्रीरामचंद्र कृपार मु भक्तिर वरदान पाइली। तापर प्रभु चरण वंदना करी मु निज आश्रम को फेरी आसिली। यही प्रकार जब से रघुनाथ मत निजर कले से मत माया व्याप्त है नहीं। श्रीहरि को माया मत जपरी ग्रास कर से सब गुप्त चरित्र मु कहली। हे पक्षीराज गरुड़ एवं मु निजर से अनुभव कहूँ अटे जे भगवान का भजन बिना कष्ट दूर हुए नहीं। हे पक्षीराज शुणु श्रीराम को कृपा बिना श्रीराम को प्रभुत्व को जानी हुए नहीं। प्रभुत्व को जानिबा बिना तांका ऊपर विश्वास आसे नहीं। विश्वास बिना स्नेह भक्ति हुए नहीं और भक्ति बिना स्नेह बिना भक्ति सेपरी दृढ़ हुए नहीं। जपरी पक्षीराज जपरी पक्षीराज जलर चिकण द्वारा रही हुए नहीं। गुरु को बिना ज्ञान प्राप्त हुए नहीं अथवा वैराग्य बिना कौटी ज्ञान भी मिले नहीं। यही प्रकार वेद व पुराण कहती कि श्रीहरि भक्ति बिना किपरि सुख मिल पार। हे तात स्वाभाविक संतोष बिना कौन कि शांति पाई पार। अनेक उपाय करते पछे केबे जल बिना अनेक उपाय करते पछे किंतु केबे जल बिना कौन नौका चली पार। सन्तक बिना कामना नाश हुए ना। कामना थिबा समय स्वप्न भी सुख मिले ना। श्रीराम को भजन बिना कामना दूर हुए ना। पुणी बिना पृथ्वी कौन वृक्ष उत्पन्न हो पार। विज्ञान अर्थ तत्वज्ञान बिना कौन सभा मात्र हो पार। तत्वज्ञान बिना कौन समभाव हो पार। आकाश बिना कौन आकाश बिना कहीं अवकाश अर्थात ज्ञान को पाई पार। श्रद्धा बिना आचरण हो पार नहीं। कौन पृथ्वी तत्व बिना किए गंध को पाई पार। तप बिना कौन तेज मिल पार। तप बिना कौन तेज व्याप्त हो पार। जल तत्व बिना संसार में कौन रस उत्पन्न हो पारे। पंडित जनक बिना कौन शील अर्थात सदाचार व्रत हो पारे। हे गोसाई जपरी बिना तेजर अर्थात अग्नितत्व रूप मिले ना। निज सुख अर्थात आत्मानंद बिना कौन मन स्थिर हो पार। तत्व बिना कौन स्पर्श हो पार। कौन विश्वास बिना कौन कहीं सिद्धि पाई पार। यही प्रकार श्रीहरि भजन बिना जन्म मृत्युर भय दूर हुए नहीं। विश्वास बिना भक्ति हुए नहीं। भक्ति बिना श्रीराम तृप्त हुअंती नहीं। मो श्रीराम को कृपा बिना जीव स्वप्न भी शांति पाए नहीं। ये धीरबुद्धि एपरी विचार कर संपूर्ण कुतर्क और सन्देह को छाड़ी करुणार राशि सुंदर और सुखदाता श्री रघुवीर भजन करुथिबे। सुंदर रघुवीर भजन करंतु। हे पक्षीराज हे नाथ मु निज बुद्धि अनुसार प्रभु प्रताप और महिमार वर्णना कली। कौन सी बढ़ाई कर अधिक बखाणी कर कही नहीं। एसबू कथा निज आखिरे देखी। श्री रघुनाथ महिमा नाम रूप और गुणर कथा समस्त अपार एवं अनंत अटंती तथा रघुनाथ स्वयं भी अनंत अटंती। मुनिगण निज निज बुद्धि अनुसार श्रीहरि को गुणगान करती।
ବେଦ ଶେଷ ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଦ ଶେଷ ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବେଦ ବେଦ ଶେଷ ଏବଂ ଶିବ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭେଦ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନେଇ ମତ୍ସ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଛୋଟ ବଡ଼ ଜୀବ ଆକାଶରେ ବିଚରଣ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆକାଶ ତତ୍ତ୍ୱର ଅନ୍ତ କେଉଁଠି ତାହା କିଏ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ତ କିଏ ଜାଣିପାରେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ହେ ତାତ ରଘୁନାଥଙ୍କ ମହିମା ବି ଅଗାଧ ଅଟେ। ତାହାର ଭେଦ କିଏ ବା ଜାଣିପାରିବ? ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ସମାନ ସୁନ୍ଦର। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀର କୋଟି କାମଦେବଙ୍କ ସମାନ ସୁନ୍ଦର ଅଟେ। ସେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସମାନ ଶତ୍ରୁ ନାଶକ ଅଟନ୍ତି। କୋଟି ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମାନ ତାଙ୍କର ବୈଭବ ଅଟେ। କୋଟି ଆକାଶ ସମାନ ତାଙ୍କଠାରେ ଅନନ୍ତ ଆକାଶ ତଥା ସ୍ଥାନ ବିଦ୍ୟମାନ। କୋଟି ପର୍ବତ ସମାନ ତାଙ୍କଠାରେ ମହାନ ବଳ ବିଦ୍ୟମାନ ଏବଂ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସମାନ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରକାଶ ବିଦ୍ୟମାନ। କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ରମା ସମାନ ସେ ଶୀତଳ ଏବଂ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଭୟ ନାଶକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କୋଟି କାଳ ସମାନ ବି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁସ୍ତର, ଦୁର୍ଗମ ଏବଂ ଦୁରନ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଭଗବାନ କୋଟି ଧୂମ୍ରକେତୁ ସମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଅଟନ୍ତି। କୋଟି ପାତାଳଙ୍କ ସମାନ ପ୍ରଭୁ ଅଥାହ ଅଟନ୍ତି। କୋଟି ଯମରାଜଙ୍କ ସମାନ ଭୟାନକ ଅଟନ୍ତି। ଅନନ୍ତ କୋଟି ତୀର୍ଥଙ୍କ ସମାନ ସେ ପବିତ୍ରକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର ନାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ ସମ୍ଭୂର ନାଶ କରେ। କି ରଘୁବୀର ଅନେକ ହିମାଳୟ ସମାନ ଅଚଳ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ଅନେକ ସମୁଦ୍ର ସମାନ ଗଭୀର ଅଟନ୍ତି। ଭଗବାନ କୋଟି କାମଧେନୁଙ୍କ ସମାନ ସବୁ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କଠାରେ ଅନନ୍ତ କୋଟି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ସମାନ ଚତୁରତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଅନେକ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡଙ୍କ ସମାନ ସୃଷ୍ଟି ରଚନା ନିପୁଣତା ବିଦ୍ୟମାନ। ଅନେକ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମାନ ପାଳନକାରୀ ଏବଂ ଅନେକ ରୁଦ୍ରଙ୍କ ସମାନ ସଂହାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନେକ କୁବେରଙ୍କ ସମାନ ଧନବାନ ଏବଂ ଅନେକ ମାୟା ସମାନ ସୃଷ୍ଟିର ଖଣି ଅଟନ୍ତି, ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ବୋଝ ଉଠାଇବାରେ ବି ଅନେକ ଶେଷଦେବଙ୍କ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। ଅଧିକ କ'ଣ କହିବି? ଜଗଦୀଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମସ୍ତ କଥାରେ ସୀମାରହିତ ଏବଂ ଉପମାରହିତ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଉପମାରହିତ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କର କେହି ଅନ୍ୟ ଉପମା ହିଁ ନାହିଁ। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମାନ ଶ୍ରୀରାମ ହିଁ ଅଟନ୍ତି, ଏପରି ବେଦ କହନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ ଜୁଳୁଜୁଳିଆ ପୋକ ସମାନ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକ ନାହିଁ, ବରଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଲୁପତାକୁ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାଦ୍ୱାରା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିନ୍ଦା ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିଜ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଅନୁସାରେ ମୁନିମାନେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତଙ୍କର ଭାବ ମାତ୍ରକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କୃପାଳୁ ଅଟନ୍ତି। ମୁଁ ସେସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଶୁଣାଇ ଏବଂ ସେସବୁ କଥାକୁ ପ୍ରେମ ସହିତ ଶୁଣାଇ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅପାର ଗୁଣର ସମୁଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। କିଏ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୀମା ରହିଛି? କିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର କୌଣସି ସୀମାକୁ ଜାଣିପାରିବ? ସନ୍ଥମାନେ ଯାହା କିଛି ସନ୍ଥମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଯାହା କିଛି ଶୁଣିଥିଲି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି। ସୁଖର ରାଶି, କରୁଣା ଧାମ ଭଗବାନ ଭାବ ଅର୍ଥ ପ୍ରେମର ବଶୀଭୂତ ଅଟନ୍ତି। ଅତଏବ ସମତା, ମଦ ଏବଂ ମାନକୁ ଛାଡ଼ି ସଦା ଶ୍ରୀ ଜାନକୀନାଥଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭୂଷୁଣୀଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ବଚନ ଶୁଣି ପକ୍ଷୀରାଜ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ନିଜର ପକ୍ଷ ବିସ୍ତାର କଲେ। ତାଙ୍କ ନେତ୍ରରେ ପ୍ରେମାଶ୍ରୁର ଜଳ ଭରିଗଲା ଏବଂ ମନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଲକିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପ୍ରତାପକୁ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କଲେ। ସେ ନିଜର ପୂର୍ବ ମୋହକୁ ସ୍ମରଣ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କଲେ କି ମୁଁ ଅନାଦି ବ୍ରହ୍ମଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିଲି। ଗରୁଡ଼ ବାରମ୍ବାର କାକଭୂଷୁଣ୍ଡୀଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ହିଁ ସମାନ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ସମାନ ଜାଣି ସ୍ନେହ କଲେ। ଗୁରୁଙ୍କ ବିନା କେହି ଭବସାଗର ପାରି ହୁଏ ନାହିଁ, ଚାहे ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ପଛେ। ଗରୁଡ଼ କହିଲେ, ହେ ତାତ, ମୋତେ ସନ୍ଦେହ ରୂପୀ ସର୍ପ ଗ୍ରାସ କରିଦେଇଥିଲା।
सर्प ग्रास करे मात्र जेपरी विष विष विस्तार करते से प्रकार ही बहुत कुत्रक रूपी विष मोठे लगी जाइथिला। आपण को स्वरूप गारुड़ी अर्थ सर्प विद्या सर्पहरण करी विद्या द्वारा भक्त को सुखदायक श्री रघुनाथ मते मुक्त गले। आपण कृपार मोर सबु सन्देह मोर सबु मोह दूर हो गला एवं मु श्रीराम को अनुपम रहस्य को जानिली। तांकर अर्थ भूषुणींकर बहुत प्रकार प्रशंसा करी प्रणाम करी एवं हाथ जोड़ी पुणी गरुड़ प्रेमपूर्वक विनम्र कोमल